दोस्तों, हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या क्या कार्य करती है हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद, क्या क्या फायदे होते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने से, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ साथ में हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें ये भी बताने जा रहा हूँ, क्या प्रक्रिया है और एक हवन के द्वारा जो है वो हनुमान चालीसा को सिद्ध किया जाता है और उसके बाद में कार्य कैसे करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हनुमान चालीसा को जो सिद्ध करने का जो फायदा होता है वो सबसे पहले ये फायदा होता है कि जब सिद्ध हो जाती है हनुमान चालीसा तो जिस कमरे में आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करते हैं उस कमरे में हनुमान जी की तरंगे, पॉजिटिव तरंगे, उनके दूत जो है वो चारों तरफ घूमने लगते हैं तरंगे के रूप में। और जब कोई प्रेत आत्मा या फिर इनसे ग्रस्त व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है तो जब आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं हनुमान चालीसा को, या फिर आप टीवी में, फोन में चला देते हैं या फिर आप बोलने लगते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिव शक्ति है वो खेलने लगती है, यानी पूर्ण रूप से शरीर में हाजिर हो जाती है। और जब हाजिर हो जाती है तो आप जब इसका पाठ करते हैं तो उस जो नेगेटिव शक्ति है उसको हनुमान जी के दूत या हनुमान जी की शक्तियों के द्वारा पीटा जाता है, बांधा जाता है, मजबूर किया जाता है। उसके बाद वो आपकी इच्छा है, अगर आप वचन लेके उसे बाधा मुक्त करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, उसका शरीर रक्षा कवच बना के उसे दे सकते हैं ताकि वो प्रेत आत्मा दोबारा ना आए, या फिर जो प्रेत आत्मा जो भी दिक्कत कर रही है उससे सारी चीजें आप बुलवा सकते हो, क्यों आई है, कैसे आई है, उसका रीजन भी आप जान सकते। इस बीच हनुमान चालीसा चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस प्रेत आत्मा को कहीं पे बंद भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है। हनुमान चालीसा प्रेत आत्माओं के लिए सबसे ज्यादा कार्यरत रहती है, भूत प्रेत को हटाने में ज्यादा कार्यरत रहती है। वैसे आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा को जब सिद्ध करते तो जो है आपके घर में पॉजिटिव जो तरंगे हैं, सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में फैल जाती है, और जो नेगेटिव तरंगे जो कि हमारे मन में जो नेगेटिव विचार हमारे मन उत्पन्न करती हैं उनको बाहर निकाल देती है। और इसलिए क्योंकि हमारे जो विचारों के ही माध्यम से हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो जब हमारे नेगेटिव विचार निकल जाते हैं तो पॉजिटिव जब हम तरंगे एक दूसरे प्रवेश करती है तो आपस में एकता और घर में बरकत और घर में एक तरीके से सब जो है खुशी खुशी रहते हैं। वो हनुमान चालीसा का प्रभाव होता है। अब ये कैसे कार्य करती है ये मैंने आपको बता दिया, फल क्या क्या इसका फायदा होता है। अब किस तरीके से सिद्ध किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का जो समय होगा वो चैत्र के नवरात्रे, क्योंकि आपको जानते हैं कि नवरात्रे 2 बार आते हैं साल में, और चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं वो सबसे उत्तम माने गए हैं हर कार्य के लिए, जो कि आप सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, या फिर कोई ऐसा प्रयोग करने के लिए जो कि मतलब देव सिद्धि या फिर कोई ऐसा टोटके के लिए। तो नवरात्रों में आपको जो है इस हनुमान चालीसा को सिद्ध करना, पहले दिन आपको हनुमान चालीसा को जो आप पढ़ेंगे तो 11 बार आसन लेके 11 बार आपको हनुमान चालीसा को पाठ करना होता है। उससे पहले घर में सफाई कर लें, अच्छी तरीके से गंगा जल छिड़क दें। एक लकड़ी की चौकी लें, उस चौकी पे गंगा जल छिड़क के उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान राम हनुमान जी की एक तस्वीर जो है वो उस पर स्थापित करें, पूरे भक्ति भाव से स्थापित करें। साथ में एक कलश लें, उसमें पानी भर के थोड़ा सा गंगा जल डालें और एक पानी वाला नारियल लें और उस पानी वाले नारियल के ऊपर 7 बार जो है कलावा लपेटें, श्री राम का नाम लेते हुए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इस तरीके से 7 बार आपको वो कलावा लपेटना है और चौकी पे उस नारियल को आपको स्थापित करना है उल्टे हाथ की तरफ। और फिर एक मिट्टी का दिया लेके चमेली के तेल के हनुमान जी के नाम का जब आप जोत जलाओगे उससे पहले भगवान श्री राम का नाम लेते हुए प्रार्थना करने की, श्री राम की मैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने जा रहा हूँ, और आप यहाँ पर विराजे हनुमान जी के साथ, और हनुमान जी की जोत जलाएं चमेली के तेल से। जोत जलाने के बाद ही जो अर्पण होता है, जो भी हम अर्पण करते हैं, चाहे भोग हो, माला हो, कुछ भी अर्पण करना वो जोत जलाने के बाद करते, क्योंकि जोत जो है वो आपके इष्ट देव या जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका प्रतीक होता है अग्नि रूप में। अग्नि तत्व जो है वो अग्नि तत्व देवों में भी विद्यमान है, और हम जो पंच तत्व से जो इंसान बने हैं उनमें भी विद्यमान है, जिन प्रेत मसान सभी में अग्नि तत्व विद्यमान होता है। इसलिए जब कोई भी सिद्धि की जाती है, कोई भी साधना की जाती है, चाहे आप किसी देव की करो, भूत की करो, पिशाच की करो, यक्षिणी की करो, मसान की करो, किसी की भी करो, तो दिया जरूर जलाया जाता है, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो घी का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि अग्नि तत्व सभी में होता है, और जहाँ अग्नि तत्व होता है जिस नाम से आप जला रहे हैं तो वो शक्ति वहाँ पे विद्यमान हो जाती है। तो जब आप दिया जलाते हैं उसके बाद आप फूलों की माला जो है वो राम जी की तस्वीर पे अर्पण करें। मैंने आपको बता दिया, कलश आपने स्थापित कर दिया, और डेली आपको 2 लड्डू जो है वो हनुमान जी के जो आपने लाल कपड़े का आसन है उस पर आपको डेली बूंदी के 2 लड्डू शाम के 7 बजे के बाद आपको ये करना है। डेली 2 लड्डू आपको अर्पण करने हैं हनुमान जी को। 1 लड्डू होगा वो श्री राम के नाम का होगा, 1 लड्डू होगा हनुमान जी के नाम का होगा।
11 बार डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आसन पर बैठ के लाल कलर का आसन आप ले लेना और नहा धोकर आपको बैठना है। ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। जब आप इस तरीके से डेली हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जोर जोर से करना है आपको, मतलब इतनी जोर से नहीं पूरे घर में गूंजे, मतलब होठों से आवाज़ निकलनी चाहिए, आपको सुनाई देनी चाहिए, इस तरीके से करना है। जितनी तेज आप कर सकते हो उतनी तेजी से आप करना है। उसके बाद जब आपका रामनवमी का दिन होगा, सुबह जो आपका रामनवमी का दिन होगा, 8 दिन आपके बीत चुके हैं। इसी तरीके से नवमी के दिन सुबह आपको एक हवन करना है। उस हवन में जो आप लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। हवन में आपको सूखे गोले लेने, सूखे गोले के टुकड़े कर लेना, मिश्री लेनी है, हवन की सामग्री होगी, 2 लड्डू होंगे, उसके बाद में काले तिल होंगे, जो होंगे, चंदन का चूरा जो होता है, ब्रादा आता है, वो आपको लेना है, गूगल और लोबान, ये सामग्री आपको मिल जाएगी किसी भी पूजा की सामने दुकान। तो ये जो सूखे गोले हैं ये आपके काम आएंगे, हवन में अग्नि को जलते रहने के लिए काम आएंगे। मिश्री सामग्री, लड्डू को चूरा बना के, तिल काले, जो, चंदन का चूरा, गूगल और लोबान, सबको मिक्स कर लें। मिश्री जो आती है, छोटी छोटी मिश्री आती है, उनको आपको लेना है। जब आपको इनको मिक्स कर लेंगे उसके बाद में देसी घी ले लें और हनुमान जी की जो जोत है वो तेल की ही जलानी है और घी का जो है आपको हवन करना है। जो आप हवन करेंगे तो हनुमान जी की जो जोत आपने जला रखी है उस जोत से आपको हवन की जो आग है उसको प्रज्वलित करना है। जो आप प्रज्वलित कर लेंगे तो एक ये जो आपने हनुमान चालीसा को 11 बार पाठ किया है डेली, 11 बार ही आपको 11 आहुति देनी है इन सामग्री की हनुमान चालीसा को पढ़ के। यानी एक बार आपने हनुमान चालीसा को पढ़ा, उसके बाद में आपने ये आहुति दी और लास्ट में आपको स्वाहा जरूर बोलना है, क्योंकि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। जब तक किसी भी हवन में, यज्ञ में स्वाहा का उच्चारण नहीं होता तब तक वो पूर्ण नहीं मानता, जब तक वो जो भोग है वो उस देवता तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए स्वाहा लास्ट में बोले। जब हनुमान चालीसा खत्म हो एक पाठ तो आप स्वाहा का उच्चारण करें और सामग्री है वो जोत में वहाँ पे डाल दें। हवन के लिए आप जो गोबर के उपले आते हैं उसको ले सकते हैं, आम की लकड़ी आप ले सकते हैं। और जब तक ये 11 पाठ आपके नहीं हो तब तक ये हवन है और ठंडा नहीं होना चाहिए, जलता रहना चाहिए। और जब आप लास्ट जो डालेंगे, लास्ट जो आहुति डालेंगे, लास्ट आहुति डालने के बाद श्री राम का नाम लेके और आप जो है शीश नवा लें और उस दिन 11 लड़कों को आपको भोजन कराना है। आप चाहे आप 11 लड़कों को भोजन करा सकते हैं, चाहे आप जो किसी को मंदिर में आप दान दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो हनुमान चालीसा निश्चित ही सिद्ध होती है। और जब सिद्ध होने के बाद वो कार्य करती है, आपके शब्दों से कार्य करती है। और जो सामग्री होगी आपकी, जो भी आपने हवन की सामग्री आपके पास है, उस सामग्री को आपको ठंडा होने रख लेना है अपने घर में और जल में प्रवाहित कर देना है। जो आपने नारियल स्थापित किया था उस नारियल को उस नारियल को फोड़ के उसमें जो गोला निकलेगा उसे आपको बांट देना है प्रसाद के रूप में। और जो जल आपने लोटे में रखा है उस जल को अपने घर के चारों तरफ छिड़क देना है और बाकी जल को किसी पेड़ में डाल देना है। इस प्रकार ये जो पूर्ण विधि है हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की। और बाकी मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। और इसी तरीके से हनुमान चालीसा सच्ची में सिद्ध होती है। कोई भी पाठ होता है, चाहे वो हनुमान बाण हो, रामचरितमानस हो, चाहे कोई भी पाठ हो, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, वो हवन से ही जागृत होती है, हवन से ही जागृत होती है। उसमें अग्नि में भोग देना अनिवार्य होता है। और जो आप डेली 2 लड्डू देंगे, उन लड्डुओं को जैसे आपने एक दिन दिया, दूसरे दिन उन लड्डुओं को आप किसी गाय को खिला देना, गाय को ही खिलाना है। बाकी मैं शिव शंकर भोलेनाथ से विनती करूंगा कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके सारे कार्य सफल हों, आप अपने घर में बरकत रखें, घर परिवार में बरकत रखें, आपके में भोलेनाथ आपके जो आप सोच रहे हैं वो सारे कार्य आपके संपन्न हो, घर में खुशियाँ आए। बाकी हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए